ध्यानाभ्यास के लिए नेत्रों से देखना बंद करिए। इंद्रिय ज्ञान हम करते हैं और करना सब भार रूप है, दुख रूप है। सुख निर्भार रूप होता है। जब हम इंद्रिय ज्ञान नहीं करते तब निर्भर होते हैं, सुख का अनुभव होता है। करना सो ही मरना है और समग्र ही करना इंद्रिय ज्ञान रूप है। कसाय, पाप, विषय सुख दुख होना, वचन चेष्टा होना, काय चेष्टा होना, ये सब इंद्रिय ज्ञान करने के साथ ही होते हैं, अन्यथा नहीं होते। तो इन सब को करना जानिए। और जब इंद्रिय ज्ञान नहीं करते तो ये सब विभाव परिणाम नहीं होते हैं। आप अत्यंत निर्भर होते हैं, सुखी होते हैं। परमात्मा ने इंद्रिय ज्ञान करना ही बंद किया, इसलिए वे जिनेंद्र कहलाते हैं। इंद्रिय ज्ञान नहीं करना ही चारित्र है। धर्म है। मूर्त पदार्थों को देखने जानने से ही संसार की उत्पत्ति होती है, दुखों की उत्पत्ति होती है। हम मूर्त कर्मों से बंधते हैं, मूर्त शरीर और इंद्रियों को प्राप्त करते हैं। समग्र संसार के मूल में इंद्रिय ज्ञान करना है और इंद्रिय ज्ञान नहीं करना वही वास्तव में सुख का अनुभव होना है। उसी को चारित्र कहा जाता है, धर्म कहा जाता है। इंद्रिय ज्ञान के निरोध से हमको आनंद का अनुभव होता है, हम निराकुल होते हैं, वीतराग होते हैं, निष्कषाय होते हैं, निष्पाप होते हैं, मौन होते हैं, निश्चेष्ट होते हैं। एक काम को छोड़िए और सब विभाव परिणामों का स्वतः अभाव होगा, संसार का ही अभाव होगा। इंद्रिय ज्ञान करना बंद करना है, फिर सब कुछ स्वमेव हो जाना है। फिर आपको स्वमेव ही परमात्मा हो जाना है। मूर्त पदार्थों के साथ इंद्रिय ज्ञान से ही संबंध बनता है। सर्व प्रकार का संबंध इंद्रिय ज्ञान से ही होता है और इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने से सर्व ही संबंध मिट जाते हैं। धर्म को समझना है तो इतना ही समझ लीजिए कि हमको मूर्त पदार्थों को देखना जानना नहीं है। आगम की भी यही आज्ञा है। ये जीव मूर्त कर्म से क्यों बंधता है? उसके उत्तर में आचार्य यही कहते हैं कि ये अमूर्त जीव मूर्त को क्यों देखता जानता है। वे ये नहीं कहते कि ये अमूर्त जीव कसाई क्यों करता है, पाप क्यों करता है, वचन चेष्टा क्यों करता है, मोह काय चेष्टा क्यों करता है। संसार कर्म के बंधन से है और कर्म का बंधन
मूर्त पदार्थों को देखने जानने से है। आचार्यों के अभिप्राय को भली प्रकार समझना है। ये जीव अमूर्त होकर विजातीय मूर्त से क्यों बंधता है, उसका उत्तर वे प्रश्न के रूप में ही देते हैं कि अमूर्त जीव मूर्त पदार्थों को क्यों देखता जानता है, और मूर्त पदार्थों को देखता जानता है तो अवश्यंभावी राग आदि उत्पन्न होते हैं। कर्म का बंधन होता है, मूर्त शरीर इंद्रियां प्राप्त होती है, जन्म मरण होता है। सारे संसार का फैलाव मूर्त पदार्थों को देखने जानने से है। तो आचार्य हमें मूर्त पदार्थों के देखने जानने के भार से ही मुक्त कर निर्भर करना चाहते हैं। देखना भी एक काम है जो भार रूप है। उस भार से हमको निर्भर होना है। देखना जानना माने पांचों इंद्रियों का व्यवसाय। उसी से फिर विचार उत्पन्न होते हैं, स्मृति होती है। संसार के आदि में इंद्रिय ज्ञान है। इंद्रिय ज्ञान नहीं करना ही चारित्र है और धर्म है। उससे स्वतः ही अपने अमूर्त शरीर में सुख का अनुभव होता है। उस अनुभव को ही चारित्र संज्ञा है। उस अनुभव से भिन्न कोई चारित्र नहीं है। जब इंद्रिय ज्ञान नहीं करते हैं तो अपने आत्म प्रदेशों में शांति होती है, निराकुलता होती है, आनंद का अनुभव होता है। तो यही स्वरूप में आचरण हुआ, धर्म हुआ। इसी को धर्म ध्यान भी कहते हैं। वह सब कुछ शांति के अनुभव के ही अनेकों नाम है। हमें भ्रम में नहीं पड़ना है। इंद्रिय ज्ञान से आनंद होता है, बस इतना सा ही ज्ञान कर लीजिए। इससे अधिक कुछ भी ज्ञान नहीं करना है। और इस ज्ञान होने के बाद हम कुछ भी ज्ञान नहीं करते और आनंद का अनुभव होता है। कितना सुगम हो गया मोक्ष का मार्ग। पाप पुण्य दोनों से ही आप विरत हो जाते हैं। केवल आनंद बचता है, केवल सुख होता है। वही जीव का वास्तविक स्वरूप है और हमको सुख की ही कामना है। स्वभाव दुर्गम नहीं होता है, धर्म दुर्गम नहीं होता है। बस कुछ कर रहे हैं उसको बंद करना है। मूर्त पदार्थों को देख जान रहे हैं उसको बंद करना है। टीवी देख रहे हैं तो टीवी देखना बंद करना है। अखबार पढ़ रहे हैं तो अखबार पढ़ना बंद करना है। कहीं म्यूजियम देख रहे हैं तो म्यूजियम देखना बंद करना है। कहीं भी कोई कार्यक्रम देख रहे हैं तो उसको देखना बंद करना है। तो कुछ आपको काम के भार से मुक्त ही किया जा रहा है, निर्भर ही किया जा रहा है। और ये सब देखना जानना निरंतर करें तो आप अभी मरेंगे। निरंतर देखने के लिए कहा जाए
कि निरंतर टीवी देखते रहिए, निरंतर अखबार पढ़ते रहिए, अन्य कुछ भी कार्यक्रम को निरंतर देखते रहिए, तो आप दुख के मारे आत्महत्या ही कर लेंगे, क्योंकि उसी से आप थकते हैं, फिर निद्रा में जाते हैं और कर्म का बंधन करके संसार में डूबते हैं। अपने को इंद्रिय ज्ञान से निर्भर कर लेना वही चारित्र है, वही धर्म है। अब इसके लिए कितना स्वाध्याय करते हुए शुभोपयोग में रहना है, और शुभोपयोग स्वयं ही कुशील है। स्वाध्याय करना स्वयं ही कुशील है, और जो कुशील है वह धर्म कैसे हो सकता है, क्योंकि स्वाध्याय करना भी इंद्रिय ज्ञान रूप है। देव दर्शन, पूजन, परोपकार आदि ये सब कार्य इंद्रिय ज्ञान में होते हैं, और सब के सब शुभोपयोग हैं, विष कुंभ है, कुशील है। बताओ, विषपान करके, कुशील सेवन करके कोई जीव धर्म करता है, ऐसा कैसे माना जा सकता है? ये चारित्रवंत है, ये कैसे माना जा सकता है? और ध्यान के नाम पर भी इंद्रिय ज्ञान नहीं करना है। फिर आप पाएंगे कि आपको अपनी मूर्त में सुखानुभूति हो रही है। उसी को कहते हैं कि हमने अपना मुख अपनी ओर किया, हम अपना ध्यान कर रहे हैं। वो ऐसा प्रतीति में आता है, वास्तव में तो हमको आत्मोपदेशों में सुख का अनुभव होता है। ऐसा लगता ही है कि हम ध्यान कर रहे हैं, और ध्यान करना फिर चेष्टा रूप होगा तो आपको उसमें थकावट होगी। मोक्ष मार्ग चेष्टा रहित है, चेष्टा के निरोध रूप है। वो निरोध करने में ही हमको यत्न लगता है, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान को हम अनादि से कर रहे हैं, और जो भी कुछ कर रहे हैं उसकी हमको आवश्यकता सी हो जाती है, तो उस कार्य को करना बंद करना वह चेष्टा करने रूप लगता है। पर देखा जाए तो उसमें चेष्टा को रोकना है। उसको यदि कोई पुरुषार्थ कहे तो अवश्य कहे, क्योंकि यही मोक्ष मार्ग का स्वरूप है। मूर्त पदार्थ जो विजातीय है उनको देखना जानना नहीं है, वही मूर्त की परतंत्रता से मुक्त होना है। मूर्त ने बांधा है, पर वह हमारे परिणाम का फल है। हम मूर्त पदार्थों को देखते जानते हैं, इससे मूर्त से बंधते हैं। भूल हमारी ही है। हमको अपनी भूल सुधारना है, कुछ कर्मादि में कुछ नहीं करना है। इंद्रिय ज्ञान करना ही भूल है। इसको आज स्वीकार करें, कल करें, कभी नहीं करें, ये हमारी मर्जी है। यदि मोक्ष चाहते हो तो बस मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद करिए। इससे अधिक वास्तव में धर्म का कोई उपदेश नहीं है। फिर आपकी मर्जी है कि आप वर्षों शास्त्र पढ़ें, वर्षों शास्त्रों का प्रवचन करें, प्रवचन सुने, पर वह सब
इंद्रिय ज्ञान की चेष्टा है। और कोई देशना है तो इतनी ही देशना है कि इंद्रिय ज्ञान पराधीन भाव है, पराधीनता को छोड़कर स्वाधीन हो। इंद्रिय ज्ञान करना अनर्थ दंड है, अपने को कष्ट में डालना है। मूर्त के साथ हम ही ये गायक संबंध बनाकर संसार में रुल रहे हैं। और सबसे बड़ा दुख तो यह है कि हम अपने आप को गायक मानते हैं। इससे बड़ा कोई मिथ्या श्रद्धा दुनिया में नहीं है। दुख के कारण को ही हम अपना स्वभाव मानते हैं, फिर भला शांति कैसे हो सकती है। जैसे कोई चोरी करने को ही धर्म मान ले, और इंद्रिय ज्ञान तो चोरी करने का बाप है, सब पापों का बाप है। उसके गर्भ में सारे पाप पलते हैं। कौन सा ऐसा पाप नहीं है जो इंद्रिय ज्ञान वाला जीव आगे पीछे नहीं करता है। अपने जीवन को ही देख लीजिए, अपने भूतकाल में जाइए। इंद्रिय ज्ञान करके ही आपने नाना कसाई परिणाम किए हैं, नाना पाप परिणाम किए हैं, और उसका फल आप भोग रहे हैं। तो यदि सुख की कामना है तो उसका प्रतिपक्ष इंद्रिय ज्ञान रोकिए। हमारे पास तो अभी दो ही ज्ञान है, मत ज्ञान और सुत ज्ञान, जिनको परोक्ष कहा गया है, पराधीन कहा गया है। और पराधीन ज्ञान का नाम ही इंद्रिय ज्ञान है, और उसी को निंद्य भी कहा गया है। सांप्रदायिक कसाई के आदि कारण में इंद्रिय ज्ञान को स्वीकार किया गया है, अन्य सब उत्तर कारण है। जो कर्म का बंधन होता है उसके आदि में इंद्रिय ज्ञान है। सारा विषय सुख हम इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से ही लेते हैं, तो उसके मूल में हमारी विषय सुख की कामना है। हम विषय सुख से ही हारे गए हैं। विषय सुख से प्रेरित होकर ही हम इंद्रिय ज्ञान करते हैं। तो विषय सुख प्रारंभ में ही सुख सा लगता है, पर उसका अंत विरस है। इसलिए आचार्यों ने इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख दोनों को ही निंद कहा है, संसार का हेतु कहा है। ध्यान के प्रकरण में ये सब बातें इसलिए कही जा रही है कि ध्यान का स्वरूप इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है। वहाँ में भी फिर अंतर यात्रा होती भाषित होती है, पर वास्तव में तो उसमें हमें अपने ही विभिन्न भागों में एक निराकुलता का सुख का भोग होता है। उसके लिए कुछ भी यत्न मत करिए, आपको वह होने ही वाला है। और उसी को वास्तव में पिंडस्थ धर्म ध्यान संज्ञा है। तो वह होने रूप है। पिंडस्थ धर्म ध्यान इंद्रिय ज्ञान के निरोध से होता है। आचार्य कुंद ने प्रवचन सार परमागम में प्रथम से प्रथम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन लिखा है, जिसमें वे इंद्रिय ज्ञान को
निंद प्रसिद्ध कर रहे हैं। उस देशना को समझ लेना है और उसके अनुरूप आचरण करना है, क्योंकि हमारे पास अभी परोक्ष ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान है। उसको नहीं करना से ही इंद्रिय सुख दुख का अभाव होकर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है, और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव ही मोक्ष मार्ग और मोक्ष का स्वरूप है। इस प्रकार धर्म का देशना का अधिक विस्तार नहीं है। तभी कहा है कि अधिक जानने से बस हो, उससे ही आपको उत्तम सुख का अनुभव होने वाला है। आचार्य हमको अत्यंत निर्भर कर रहे हैं, एकदम हल्का कर रहे हैं। इसी को स्वरूप विश्रांति कहते हैं। विश्राम में आ जाना, आराम की स्थिति में आ जाना, सुख की स्थिति में आ जाना। लोक से ये बिल्कुल विपरीत है। लोक में करना अच्छा मानते हैं, वर्क इज वर्शिप कहते हैं, पर यहाँ पारलोक के मार्ग में निष्कर्म रहना अच्छा है। विश्राम करना, आराम करना हराम नहीं है, वह जीव का स्वभाव है। जरा बताइए, जो मुक्त हो गए हैं वे क्या काम करते हैं? उनके पास तो इंद्रिय ज्ञान का हेतु इंद्रियां भी नहीं है, कुछ परोक्ष ज्ञान नहीं है। परमात्मा को परोक्ष ज्ञान नहीं माना गया है, वे जितेंद्रिय हैं। और परमात्मा को केवल सुख होता है, यह तो सबको प्रसिद्ध है। वो परमात्मा ही कैसे होंगे जिनको दुख होता हो, क्योंकि सुख पाने के लिए ही जीव चारित्र अंगीकार कर परमात्मा होता है, और चारित्र निषेधात्मक है, इंद्रिय जय करने रूप है, जितेंद्रिय होने रूप है, जिनेंद्र होने रूप है। एक ही संकल्प करना है कि हम मूर्त पदार्थों के जानने पर लगाम लगाएं। जांचिए कि कितना समय हम प्रथा ही बहिर्मुख रहने में नष्ट करते हैं। निरंतर जान ही तो रहे हैं, कभी अखबार पढ़ते हैं, कभी टीवी देखते हैं, कभी सब कुछ तो हम इंद्रिय ज्ञान से ही करते हैं। चाहे खाना बनाते हो कि खाना खाते हो, बातचीत करते हो, खेलते हो, अन्य मनोरंजन करते हो, इंद्रिय सुख लेते हो, सब कुछ तो इंद्रिय ज्ञान से होता है। सारा संसार ही इंद्रिय ज्ञान से होता है, और इंद्रिय ज्ञान के अलावा कोई ज्ञान हमारे पास अभी नहीं है, आगे भी होने वाला नहीं। तो ज्ञान के निरोध से आनंद होता है। यह भले आपको अटपटा लगता हो, पर मार्ग तो है ही ऐसा जो अति अल्प जीवों को ही सदा स्वीकार होता है। न कुछ जीव ही मोक्ष मार्ग में आते हैं, क्योंकि ज्ञान सबको ही जीव का स्वभाव लगता है। जो स्वभाव लगता है उसका वह निरोध
कैसे कर सकता है। इस प्रकार जीवों को जीवन में चारित्र प्रकट ही नहीं होता है, स्वरूपाचरण चारित्र होता ही नहीं है। अधिक से अधिक शुभोपयोग होता है। जो कुशील है विषकुंभ है, बहिर्मुखता रूप है, विकल्प करने रूप है। उस सब में ये जीव पर की ओर ही झुकता है, पर को ही नमन करता है। ये अलग बात है कि कोई ए को नमन करता है, कोई बी को करता है, कोई राम को करता है, कोई महावीर को करता है, कोई मुनि को करता है, कोई पंडित को करता है, और हम परस्पर एक दूसरे को नमन करते ही हैं। तो सारा ही संसार बहिर्मुखता रूप है, इंद्रिय ज्ञान रूप है। इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने से जीव स्वतः ही अपनी ओर झुकता है, अपने में ठहरता है। वह अपनी ओर झुकना, अपने में ठहरना वास्तव में सुख के अनुभव रूप है, निराकुलता रूप है, वीतरागता रूप है। ये सारा प्रयत्न अपने को सरलता से सुख में स्थापित करने के लिए है। सब ओर से निर्भर कर सारी वृथाओं की चेष्टाओं से अपने को मुक्त करने रूप है। सारी ही चेष्टाएं इंद्रिय ज्ञान के साथ होती हैं। वे सब इंद्रिय ज्ञान के बाई प्रोडक्ट हैं। मूल संसार के उत्पादक इंद्रिय ज्ञान को रोकिए, इंद्रिय जय करिए, जितेंद्रिय बनिए। उससे ही आप जिनेंद्र होने वाले हैं। अन्य किसी प्रकार से आप जिनेंद्र नहीं हो सकते हैं। जन्म मरण से मुक्त नहीं हो सकते हैं, संसार से मुक्त नहीं हो सकते हैं, दुखों से मुक्त नहीं हो सकते हैं। यदि अपने पर दया आती हो, वास्तव में आप अपने को दुखों से मुक्त करना चाहते हैं, अपनी दुखों से रक्षा करना चाहते हैं, तो जितेंद्रिय बनिए। इंद्रिय ज्ञान को ही संसार का कारण जानकर उसको बंद करिए, नेत्रों को बंद करिए। वही अपना मुख अपनी ओर करना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।